नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो किसान भाई अपने खेतों में सौर ऊर्जा के पंप लगाना चाहते हैं, सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन जो है अभी फ़िलहाल 20 तारीख को 20 दिसंबर से आवेदन शुरू हैं। 20 दिसंबर को जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा सुबह और सुबह 11 बजे से ये सभी जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएँगे। कुल 5,614 सोलर पंप के लिए आवेदन होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। 20 तारीख सुबह 11 बजे 20 दिसंबर 2022 से सुबह 11 बजे से आवेदन शुरू हो जाएँगे। जो पहले अप्लाई करेंगे उनको पहले मिलेगा, जो बाद में अप्लाई करेंगे उनको बाद में मिलेगा और टोटल 5,614 सोलर पंप जो हैं लगाए जाएँगे। तो ये जो स्कीम है इसको स्कीम मेनली हरियाणा के लिए है। हरियाणा सरकार और जो भारत सरकार है वो मिलके इसको जो है कर रहे हैं। तो जो हरियाणा के निवासी हैं उनके लिए खबर है ये। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिएँगे वो क्या-क्या चाहिएँगे? परिवार पहचान पत्र जिसको पीपीपी या फैमिली आईडी बोला जाता है। आवेदक के नाम पे पहले से बिजली के पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम पे पहले से कनेक्शन है तो आपको सौर ऊर्जा का कनेक्शन नहीं मिलेगा। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द, जो आपके नाम पे ज़मीन है उसकी जमाबंदी या फर्द जो है वो आपको साथ में लगानी होगी कि आपके पास इतनी ज़मीन है तो उसके हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएँगे कि मुझे इतने एचपी का जो है पंप लगवाना है। आवेदक के नाम पे कृषि भूमि हो गई और खेतों में सूक्ष्म सिंचाई पाइपलाइन स्थापित हो, यानी कि यदि आपके खेतों के अंदर सूक्ष्म सिंचाई की पाइपलाइन पहले से स्थापित है, तो उसका आपको जो है प्रमाण पत्र देना होगा और यदि नहीं है, तो आप जैसे पंप लगाएँगे तो उसके बाद उससे पहले आप स्थापित कर लेंगे, इसका आपको शपथ पत्र देना होगा क्योंकि जब तक आपके पास सिंचाई की पाइपलाइन नहीं होगी, तब तक आप पानी कैसे लगाएँगे? तो इसलिए आपके जो है सिंचाई का पहले से आपको शपथ पत्र देना होगा कि मेरा जैसे ही मेरे पास लगेगा सोलर पंप, उससे पहले-पहले मैं मेरे जो है पानी की निकासी का प्रबंध कर लूँगा। तो इसमें आप जो पाइपलाइन यदि है सिंचाई की तो वो या फिर आपके नाली के थ्रू जाता है तो वो उसका शपथ पत्र आप दे सकते हैं। किसान जो है भाई वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा जो गौशालाएँ हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। जल उपयोक्ता संगठन, जो संगठन जल के उपयोगिता के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। संगठन होना चाहिए जैसे कोई ट्रस्ट हो या फिर कोई इस तरह से सोसाइटी हो, तो वो जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई ग्रुप है जो इसके लिए वर्क करता है, सूक्ष्म आधारित सिंचाई समूह, ये सभी जो है आवेदन के पात्र हैं, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। मेन जानकारी किसानों को क्या रखनी है, किसान अपने खेत के साइज़, पानी के लेवल और पानी की ज़रूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। यानी कि आपको कितनी ज़मीन है, कितनी आपको पानी की रिक्वायरमेंट है, आपके पानी का लेवल कितना है और आपको पानी की ज़रूरत कितनी है। आप पहले इन चीज़ों को समझें, उसके बाद ही आपको कितने एचपी का पंप चाहिए, उसके लिए आप आवेदन कीजिए। इसके बाद आपको उस कैपेसिटी के पैनलबद्ध फर्म में से किसी भी कंपनी को चुनना है। आपको जो है सरकार द्वारा जो चिन्हित कंपनियाँ हैं, जिनके पास पहले से सरकार के पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनमें से आपको जो है सिलेक्ट करना है। चुनाव से पहले कंपनियों के बारे में अच्छे से सूचना प्राप्त कर लें। जो कंपनी है उसके बारे में अच्छे से आप डिटेल में सूचना प्राप्त कर लीजिए कि ये कंपनी जो है इस कैपेसिटी का पंप लगाती है। इसके लिए आप जो कंपनी है उससे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर जो आप जो एडीसी ऑफिस में जाएँगे उसके अंदर भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। पैनलबद्ध कंपनियों द्वारा सहमति होने के बाद आपको कैपेसिटी के अनुसार उपभोक्ता देय राशि जो है वो आपको कितनी देनी होगी राशि, वो नीचे में आपको जो टेबल है वो आपको स्क्रीन पे भी दे दूँगा और इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है डिटेल दे दूँगा, तो उससे आप जो है जानकारी ले सकते हैं। तो टेबल दी गई है उसमें से आप कंपनी का चयन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में महानिदेशक हरेडा को आवेदन द्वारा चयनित फर्म को बदलने का अधिकार होगा। यानी कि जो डायरेक्टर हैं हरेडा के, हरेडा क्या है रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जो है हरियाणा का, उसको हरेडा बोला जाता है। तो जो इसका कुछ हिंदी में रहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ, मैं आपको जो है बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म। तो ये जो है नवीन एवं
नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट हरियाणा, इसको जो है यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। सभी शहरों में इसका ऑफिस है, तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। कंपनी आपकी जो जगह है वहाँ पे सर्वे करेगी। सर्वे के बाद आपकी साइट पर पंप लगाने के लिए सर्वे के बाद यदि आपकी जगह जो है पंप लगाने के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है, सही नहीं पाई जाती है, तो आपके द्वारा जमा की गई राशि बिना ब्याज के आपको वापस दे दी जाएगी। जो पैसा आपने जमा करवाया है, बिना किसी आपको ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो पैसा है वो आपको वापस हो जाएगा। देय राशि के आवेदन फॉर्म के साथ चालान में भी लिखें वर्चुअल बैंक अकाउंट। जो जो चालान है उसके अंदर बैंक अकाउंट लिखा होगा, तो वर्चुअल जो बैंक अकाउंट है उसमें आप जो है राशि वर्चुअल बैंक अकाउंट के माध्यम से आपके खाते में जमा होगी, तो उसकी डिटेल आपको जो है अपनी देनी होगी। आरटीजीएस या एनईएफटी, इन सब चीज़ों के माध्यम से आप अपनी जो है देय राशि का फॉर्म के साथ आपको डिटेल डालनी होगी। यदि आप उसमें पात्र नहीं पाए जाते हैं, आपकी जगह सही नहीं पाई जाती है, तो उसी बैंक खाते में आपकी जो पेमेंट है वो वापसी की जाएगी। तो उसकी डिटेल आपको उसी टाइम पे डालनी है। इसके उपरांत सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के बाद ही आपको अपना पूरा आवेदन करना होगा। आपका आवेदन कंप्लीट हो गया। इसे आप अपने नज़दीकी जो भी ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पे जाके भी आवेदन कर सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आपको करना आता है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर जो आपको कैपेसिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 एचपी की जो डीसी मोटर है सरफेस की, नॉर्मल कंट्रोलर के साथ में, इसके लिए आपको 45,000 रुपये 45,075 रुपये आपको देने होंगे। और इसके लिए जो अलग अलग फर्म्स हैं, अपेक्स सोलर या इस तरह से 4-5 फर्म्स हैं, तो आप उन पे जाके जो है आवेदन सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 एचपी के लिए है, सरफेस के लिए मोनोब्लॉक है ये। 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल विद नॉर्मल कंट्रोलर, यानी कि पहले जो है वो मोनोब्लॉक बताई है, अब ये है सबमर्सिबल। अगर आप लगवाना चाहते हैं 3 एचपी की, तो इसके लिए आपको 46,658 रुपये जमा करवाने होंगे। बाकी की राशि है वो सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके लिए जो कंपनी है उसकी भी डिटेल, आपको सभी की डिटेल है, मैं फोटो शेयर कर दूंगा आपको, स्क्रीन पे आपको दे चुका हूं, तो उस पर आप जो है देख सकते हैं। इसके पश्चात 3 एचपी डीसी 7.5 एचपी की डीसी मोटर मोनोब्लॉक की नॉर्मल कंट्रोलर के साथ, यदि आपको 7.5 एचपी की लगवानी है, 91,894 रुपये आपको वहन करना होगा। बाकी जो राशि है वो सब्सिडी के रूप में आपको सरकार वहन करेगी आपकी राशि। इसी तरह यदि आप 7.5 एचपी में सबमर्सिबल मोटर लगवाना चाहते हैं नॉर्मल कंट्रोलर के साथ, तो आपको 92,007 रुपये 92,007 92,007 रुपीज़ आपको जो है देने होंगे। बाकी की राशि आपको सब्सिडी के रूप में सरकार भरेगी आपका जो पैसा है। तो ये मान के चलिए कि यदि आपकी 1 लाख का अमाउंट आप भर रहे हैं, तो 3 लाख उसमें सरकार सहायता दे रही है। ये 75% सब्सिडी के साथ है। तो इसका आप 3 गुना कर लीजिए, तो 4 से गुना करेंगे तो जो सरकार की सब्सिडी है उसका अमाउंट आपका निकल जाएगा। इसी तरह यदि आप 7.5 एचपी में सबमर्सिबल मोटर के साथ लगवाना चाहते हैं, तो 92,462 रुपये के साथ में आप लगवा सकते हैं। आपको अमाउंट देना होगा, बाकी अमाउंट है वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब बात करते हैं 10 एचपी की डीसी मोटर मोनोब्लॉक नॉर्मल कंट्रोलर के साथ। ये आपकी जो है 1,15,507 रुपये आपको देने होंगे। बाकी का जो अमाउंट है वो आपका जो है इसके माध्यम से सब्सिडी के माध्यम से सरकार आपका देने वाली है। तो ये फिलहाल डिटेल है कंपनियों की डिटेल। आप ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा वेबसाइट है सरल हरियाणा, उसका पोर्टल है, गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी, और स्क्रीन पर भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो जानकारी आपको कैसी लगी, आप फीडबैक के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। जो भी किसान भाई आवेदन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए, क्योंकि 20/12/2022 तारीख याद रखिए, और सुबह 11 बजे का यदि टाइम है तो आप 10:30 बजे ही पहुँच जाइए, जो कि आपके नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र है, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के बेस पे है। जो पहले आवेदन करेंगे उन्हें पहले मिलेंगे, और 5,614 ही सोलर पंप है जो आवंटित किए जाएंगे जिन पे सब्सिडी मिलेगी। यदि अभी आपका नंबर नहीं आया
तो बाद में फिर आपको इंतज़ार करना होगा कि कब जो है नई वैकेंसियाँ इसके अंदर ओपन होंगी। जानकारी कैसी लगी फीडबैक दीजिए और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।